वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एन अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। मैं अजय कुमार आज आप लोगों के लिए और एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम यूनियन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे, डिसजॉइंट सेट्स और कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट्स पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा उसमें हम डिफरेंस ऑफ ए सेट्स और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने इंटरवल्स के ऊपर डिस्कस किया था कि हमारे इंटरवल्स क्या क्या होते हैं, हमारा इंटरवल के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, हमारा इंटरवल फाइनाइट होता है या इनफाइनाइट होता है। ठीक है, अगर आपके पास इंटरवल दे रखा है तो हम उसको कैसे सेट वोल्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें, अगर सेट वोल्टर फॉर्म दे रखी है तो हम उसको कैसे इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इन सब टॉपिक्स के ऊपर हम अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इंटरवल्स के ऊपर पढ़ना चाहते हैं तो हमारा प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं। तो चलो हम आज की वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि हम ऑफ सेट्स पढ़ते हैं कि यूनियन ऑफ सेट्स हमारे पास क्या होगा। आपके पास कोई भी दो सेट्स दिए हुए होंगे तो हमको उनका यूनियन कैसे करेंगे, उस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हमारे आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं द यूनियन ऑफ ए सेट्स ए एंड बी। हमें यूनियन करना है कोई भी दो सेट्स का, ए एंड बी का। इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स, हमें एक ऐसा सेट मिलेगा जिसके अंदर ये सभी एलिमेंट्स आएंगे which belongs to either A और B और both। उस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे, या तो A के अंदर होंगे या B के अंदर या दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो हमारे पास उस सेट के अंदर एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो वो हमारा कौन सा सेट कहलाएगा, यूनियन ऑफ ए सेट कहलाएगा। यूनियन ऑफ सेट्स के अंदर जब आप करोगे तो आपके जो रिपीटेड एलिमेंट्स होंगे उनको आपको एक बार ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि आप बार बार उन एलिमेंट्स को यूनियन के अंदर लिखते चले जाओगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे कोई भी एक सेट ले लेता हूँ 1 2 3 और 4। मैंने ये कोई भी एक सेट ले लिया है ए। एक बी सेट ले रहा हूँ मैं दूसरा जिसके अंदर 3 4 5 6 7 और 8। मैंने ये बी एलिमेंट सेट ले लिया है। अब हमें इन दो सेट्स का यूनियन करना है। ठीक है, तो हमारे पास जो सिंबल होता है यूनियन का वो ये यूनियन होता है। ठीक है, अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स का यूनियन करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी। यानी आपको बार बार यूनियन लिखने की आवश्यकता नहीं है कि ए यूनियन बी, आप इस सिंबल का यूज कीजिए, कहिए ए यूनियन बी। यानी कि आपके पास ये दो सेट्स हैं, इनका आपको क्या करना है, यूनियन करना है। तो इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, या तो ए के अंदर हो या बी के अंदर या दोनों के अंदर जो एलिमेंट्स हमारे पास प्रेजेंट होंगे वो हम इस सेट के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा जो सेट बन के आएगा ये क्या कहलाएगा, ए यूनियन बी कहलाएगा। तो सबसे पहले हमारे पास ए के अंदर कौन कौन से हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ए के एलिमेंट्स लिख दे। फिर हमें बी के एलिमेंट्स लिखने, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं उनको हमें नहीं लिखना है। चाहे आप बी के पहले एलिमेंट लिख दो फिर ए के लिख दो, तो जो ए के बी के अंदर जो एलिमेंट्स हो ए के अंदर जो रिपीटेड है हमें उनको नहीं लिखना है। अगर आप पहले ए के लिखते हो और फिर बी के लिखते हो तो ए के अंदर जो एलिमेंट आ चुके हैं और फिर बी के अंदर आ रहे हैं तो फिर इन एलिमेंट्स को हमें नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे 3, तो 3 इस सेट के अंदर आ चुका है तो हमें इसको लिखना नहीं है। 4 भी आ चुका है हमारा, फिर आता है 5 6 7 और 8। हम इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट लिख देंगे, 5 6 7 और 8 एलिमेंट लिख देंगे। और ये जो हमारा सेट बन के आया है ये हमारा कौन सा सेट बन के आया है, ए यूनियन बी बन के आया है। इसके बाद हमारा आता है इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट। क्या आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट क्या कहलेगा, सिंबल अगर आपका होता है तो इंटरसेक्शन का हमारे पास ये सिंबल होता है। अगर आपके पास किन्हीं भी दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालना है तो आप उसको कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो डेफिनेशन की ओर चलते हैं हमें। तो द इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट ए एंड बी, आपके पास आपको क्या करना है कि आपके पास कोई भी दो सेट्स दिए होंगे उनका हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन करना है। तो इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट इज द सेट, हमारे पास वो सेट होगा ऑफ कॉमन मेंबर ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी के कॉमन मेंबर होंगे उनका जो हमारे पास सेट बन के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन ऑफ ए सेट कहलाएगा। यानी अगर आप इसी सेट को ले, आप ए हमारा सेट ये है और बी हमारा ये गिवन दूसरा सेट है। अगर मैं कहूँ ए और बी का हमें इंटरसेक्शन निकालना है, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है हमें। तो हमारे पास इस सेट के एलिमेंट्स को हम देखेंगे, इसके अंदर कौन कौन से हमारे 1 2 3 और 4। फिर हम बी की तरफ नजर दौड़ाएंगे तो हमें वो 3 4 5 6 7 और 8 एलिमेंट्स हैं। तो हमें कौन कौन से एलिमेंट ले लें, जो हमारे कॉमन एलिमेंट्स हैं। कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं, तो देख सकते हैं 1 के अंदर हमारा 3 और 4 और बी के अंदर भी हमारा कौन सा है, 3 और 4। यानी कि हमारे पास ये क्या है, कॉमन एलिमेंट्स है, जो वो एलिमेंट्स है जो दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के अंदर जो हमारा सेट बन के आएगा उसके अंदर हमारे कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 3 और 4। यानी कि हमारे पास जो ए और इंटरसेक्शन बी बन के आएगा सेट, उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए, 3 और 4 एलिमेंट्स आ गए। क्योंकि इन दोनों सेट्स के अंदर हमारे पास कौन से एलिमेंट्स कॉमन थे, 3 और 4 थे, तो हमने उन एलिमेंट्स को इस सेट के अंदर लिख दिया है।
इसके बाद हमारा आता है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। अब सेट्स की बात करें तो अगर आपके पास कोई भी दो सेट्स हैं तो उनके एलिमेंट्स आपके पास क्या है? डिफरेंट डिफरेंट होने चाहिए। जब ए सेट के अंदर एलिमेंट है वो डिफरेंट है, बी सेट के अंदर आपके पास अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो दोनों सेट्स क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। यानी कि अगर मैं कहूँ उनकी हम पहचान कैसे करेंगे तो हम कहेंगे कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स हैं देन ए इंटरसेक्शन बी अगर आपके पास फाई आ जाता है तो आपका क्या कहलाएगा? डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। जब दोनों सेट्स के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो उनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? फाई आएगा। एम्प्टी सेट आएगा, वॉइड और नल सेट भी कह सकते हैं हम इसको। तो हमारे पास ए सेट है, मैंने मान लिया यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी हमारा क्या आएगा? देख सकते हैं हम, मैंने ए सेट ये ले लिया और बी सेट इसको ले लिया है। तो ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट्स क्या है? 1 2 3 और 4 है। जबकि बी के अंदर अब प्रेजेंट में कितने हैं हमारे पास? 5 6 7 और 8 है। तो बी सेट हमारा ये हो गया, ए सेट हमारा ये हो गया। अब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो हमारे पास जो सेट बन के आएगा वो क्या आएगा? एम्प्टी सेट बन के आएगा। यानी कि फाई, इसको हम फाई भी लिख सकते हैं और ये हमारा नल सेट हो गया। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो ये हमारा कौन सा कहलाएगा? नल सेट कहलाएगा। तो ये दोनों सेट इनसे हमारे कौन से सेट्स कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। इसके बाद आता है हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट। आपके पास कोई भी एक सेट दे देगा, कहेगा उस सेट का हमें कंप्लीमेंट बताओ। जब आपको किसी सेट का कंप्लीमेंट बताना हो तो आपको सबसे पहले आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। जब आपको यूनिवर्सल सेट वो या तो गिवन देगा, अगर आपको पास यूनिवर्सल सेट नहीं देता है तो यूनिवर्सल सेट हम क्या मान के चलेंगे? आर के ऊपर, क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है वो आर होता है, रियल नंबर, ठीक है का जो सेट होगा, रियल लाइन जो हमारी होती है वो सबसे बड़ा सेट होता है हमारा। उसके बाद जितने भी हमारे पास सेट होते हैं उसके सभी के सभी क्या होते हैं? सब सेट्स होते हैं। तो हम अगर आपके पास कोई कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स निकलवा रहा है वो, तो जो जिस सेट का आपके पास कंप्लीमेंट ऑफ सेट निकलवा रहा है तो आपको सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे? जो यूनिवर्सल सेट आपके पास या तो गिवन दे रखा है या आप आर मान के चलो। उसके बाद जो सेट आपकी जिसका यूनिवर्सल निकलवा रहा है उसके एलिमेंट्स को यूनिवर्सल जो आपके पास सेट है उसमें से आप उनको हटा दो और जो आपके पास सेट बन के आएगा, जितने भी एलिमेंट्स का जो सेट बन के आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? ए का मतलब उस सेट का कंप्लीमेंट कहलाएगा। मान लो मैं आपके पास कोई भी एक सेट ले लेता हूं। सबसे पहले आप डेफिनेशन देख लीजिए। द कंप्लीमेंट ऑफ ए गिवन सेट, आपके पास कोई भी एक गिवन सेट होगा उसका हमें क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है। इज ए सेट, एक सेट होगा आपके पास विच कंटेन ऑल दोज मेंबर्स ऑफ, ठीक है ना, वे उन सभी मेंबर्स को, उन सभी एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा, मेंबर्स ऑफ द यूनिवर्सल सेट दैट डू नॉट बिलोंग टू द गिवन सेट, ठीक है ना। यूनिवर्सल सेट के उन सभी एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करेगा जो हमारे गिवन सेट के अंदर नहीं होंगे। यानी अगर आपके पास कोई भी एक सेट है, ए आपके पास कोई भी सेट है 1 2 3 4, ये आपके पास गिवन सेट है, कहना है कि आपको इस सेट का हमें कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स निकालना है, इसका कंप्लीमेंट सेट निकालना है। इसकी नोटेशन हमारे पास ये, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं ए कंप्लीमेंट। तो आपके पास सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। या तो आप अगर दे नहीं रखा है तो आप आर मान के चलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूँ कि आपके पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये हमारे पास कोई भी एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट्स हैं, और ए हमारे पास कोई भी गिवन सेट है, हमें इसका क्या निकालना है? कंप्लीमेंट निकालना है। तो जो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आएगा, ए कंप्लीमेंट आएगा, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? जो एलिमेंट्स ए सेट के होंगे वो इसमें नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। इस सेट में हमारे पास जो कंप्लीमेंट आएगा उस सेट के अंदर नहीं होने चाहिए। बाकी जितने भी कंप्लीमेंट, सॉरी यूनिवर्सल सेट के जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी के सभी एलिमेंट्स हमारे एक कंप्लीमेंट में आने चाहिए। यानी कि हम इन एलिमेंट्स को यूनिवर्सल जो सेट है आपका उसमें क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उन एलिमेंट्स को हटा देंगे, और जो भी हमारे एलिमेंट्स का एक सेट बनेगा वो क्या कहलाएगा? कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट कहलाएगा। तो इसके अंदर हमारा पहला एलिमेंट है फर्स्ट, तो हम यूनिवर्सल जो आपके पास सेट है उसमें से हम फर्स्ट को हटा देंगे, ये हमारा हट गया। दूसरा हमारा 2 है तो 2 भी हट जाएगा, 3 है तो आपका 3 भी हट जाएगा, 4 है तो 4 भी हट जाएगा। हमारे पास इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट बच गए? 5 6 7 8 9 और 10। तो इनसे जो हमारा एक सेट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो हम इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट लिखेंगे? 5 6 7 8 9 और 10। ये जो हमारा सेट बन के आया है ये हमारा क्या कहलाएगा?
इस गिवन सेट का क्या कहलाएगा, कंप्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, फिर से देख लीजिए कि अगर आपके पास किसी भी गिवन सेट का कंप्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, यूनिवर्सल सेट होना चाहिए। और यूनिवर्सल सेट हमें मान लिया ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट था, हमें इस गिवन सेट का क्या निकालना था, कंप्लीमेंट निकालना था। तो हम इस सेट का अगर कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं तो इस सेट के एलिमेंट हम यूनिवर्सल सेट्स में से क्या घटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे या हटा देंगे, और बचे हुए जो एलिमेंट्स है उनका जो सेट बन के आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, ए का कंप्लीमेंट कहलाएगा। तो ए के कंप्लीमेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए हमारे, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 आ गए। तो ये जो सेट बन के आया ये हमारा कंप्लीमेंट ऑफ ए सेट बन के आया। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इसके साथ अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सके। इसके अलावा हमें अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा रेफरल कोड है राव अजय 11, आप वहां से भी हमारे इन फ्री लेक्चर्स का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा डिफरेंस ऑफ ए सेट, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट, और हम कुछ एग्जांपल्स करवाएंगे इन टॉपिक्स के ऊपर ताकि आप एक्सरसाइज जब भी सोल्व करो तो आपको कोई प्रॉब्लम न आए। तो नेक्स्ट लेक्चर आने तक बाय बाय।